फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, हम आज उत्तर प्रदेश की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई हैं इसको हम देखते हैं। तो इसमें पहला है, सारे जितने भी यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जितनी भी योजनाएं आपको बताई जाएंगी सारे जो है कि इम्पॉर्टेंट हैं, वही योजनाएं, बस आपको सेलेक्टेड योजनाएं ही बताई जाएंगी। यहाँ पे पहला है कि मुख्यमंत्री माटी कला योजना। तो ये किससे संबंधित है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 12 मई 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जैसा कि आप देख रहे हैं कि माटी कला योजना यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे कि सरकार जो है कि इसमें सरकार का उद्देश्य क्या था? इसमें उद्देश्य था कि जो भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि प्लास्टिक के जो भी ग्लास बनते हैं, डिस्पोजल ग्लास बनते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, शादी ब्याह या किसी भी तरह का पार्टी हो उसमें, तो उसको हटा करके जैसे कि मिट्टी के बने कुल्हड़ का यूज़ करें। ऐसा दुकानों पे भी इस तरीके का प्रोत्साहन दिया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे जो है कि कुम्हारों को रोज़गार प्राप्त होगा। तो इसके तहत जो है कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने बर्तन को बढ़ावा देने के लिए बर्तन बढ़ावा देने के लिए एवं प्रदेश को जो है कि प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एवं प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत अगर कोई कुम्हार अगर इसको व्यवसाय के रूप में चालू करना चाहता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, तो छोटे मोटे कारोबारी बन करके कुम्हार वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है कि वो चीज़ें नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए जो है कि सरकार के द्वारा उनको अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उनको 10 लाख तक का जो है कि लोन मिल सकता है सरकार की तरफ से, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। कितने का? इसमें उद्देश्य पहले क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि कुम्हार जाति को जो है कि रोजगार प्रदान करना, रोजगार उपलब्ध करवाना, रोजगार उपलब्ध कराना। इससे उनको रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा? प्लास्टिक मुक्त भी हमारा प्रदेश बनेगा। और इसमें कितना ये ब्याज ले सकते हैं कुम्हार? तो 10 लाख का ब्याज। इसमें कितने का ऋण ले सकते हैं सरकार द्वारा? तो 10 लाख का इनको ऋण प्रदान किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। और एक और ख़ास बात इस चीज़ की है कि इसका किसी भी तरीके का ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर वो इस तरीके का लोन लेते हैं तो उनसे इस पर किसी भी तरीके का लोन जो है कि ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक कुम्हारों के प्रति है कि उनके रोजगार को बढ़ावा देना, उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए एक मुख्यमंत्री द्वारा ये पहल की गई। आदित्यनाथ योगी जी हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, ये याद रखिएगा। अब आते हैं मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना में। अच्छा, ध्यानचंद से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में जो भी खिलाड़ी हैं उनको एक विशेष तरीके का कोई भी प्रोत्साहन देना, एक योजना उनके लिए लाना। तो इसमें क्या है, इसकी शुरुआत सबसे पहले देखते हैं कब की गई थी। तो 29 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत कैसी बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश में जो 19 हैं, टोटल उत्तर प्रदेश में 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घर तक, जैसे कि इसमें दिया है कि पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। के घर तक सड़क का निर्माण, सड़क का निर्माण किया जाना।
19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घर तक जो है कि सड़क का निर्माण किया जाना। पहले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का, और जैसे जैसे ये पूरा हो जाएगा तो अन्य धीरे धीरे जो भी खिलाड़ी रहेंगे उनके घर तक ये जो है कि एक सुविधा विशेष रूप से दी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लीजिएगा। अब है कि एक थाली एक तरकारी योजना। एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, ये देखते हैं। तो एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी, लेकिन इसके लिए बेहतरीन काम जो है कि 2022 में किया गया है। ये किस तरीके का देखते हैं। एक थाली एक तरकारी योजना का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से सामान्य लोग जो है कि अपने खाने में जो है कि सब्जियों को लेते हैं, सलाद लेते हैं, उस तरीके से कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार या गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो क्यों ना उनको भी वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वो किसान है तो खेत में उपजा सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए उसको अच्छी किस्म की बीजें चाहिए, उसको सिंचाई के लिए जो है कि साधन चाहिए, अच्छी किस्म की बीजें चाहिए। जिस तरीके का भी उसको है कि एक तरीके का उसको प्रशिक्षण देना है कि वो अपने खेतों में कैसी कैसी खादों का यूज़ करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सब्जियां जो है कि अवेलेबल हो सकें। और उसमें क्या है कि उसकी सिंचाई के लिए भी एक तरीके की व्यवस्था करना। तो ये सिंचाई को लेकर के, और इसमें एक थाली एक तरकारी योजना का मेन होता है कि किसानों को जो है कि गरीबी रेखा से जो नीचे के किसान हैं उनको जो है कि अच्छी किस्म की बीजों को उपलब्ध कराना, अच्छी किस्म के जो है कि सब्जियों के पौधे या फिर उनकी बीजें किसानों को उपलब्ध कराना। ठीक है, निःशुल्क, फ्री में। इसमें क्या है? सब्जी के पौधों एवं बीजों को उपलब्ध कराना किसानों के लिए। उपलब्ध कराना। तो आपने देखा कि एक थाली एक तरकारी योजना में है कि एक सब्जी के जो है कि सब्जी के पौधों एवं बीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराना। इसमें आप कह सकते हैं कि निःशुल्क उपलब्ध कराना, निःशुल्क उपलब्ध कराना। वो भी किन किसानों को? जो कि बीपीएल जो है कि गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं, उन किसानों को। अब हम आते हैं कि किसान कल्याण योजना, यानी कि किसानों के कल्याण के लिए बात की जा रही है, उनके हित में ये बात कही जा रही है। इस योजना की शुरुआत हुई थी 6 जनवरी 2021 को। इसके अंतर्गत कौन सी बात कही गई है? तो जो भी जो है कि गरीबी रेखा से नीचे के किसान हैं उनके आय को दोगुनी करने की, किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की गई है कि जो भी कृषि आधारित जो भी गतिविधियां हैं उनके द्वारा जो है कि किसानों को जितने भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके, उसकी इसमें बात की गई। तो इसमें किसानों के आय दोगुनी होने की बात की गई है। ठीक है, कृषि आधारित गतिविधियों द्वारा। कृषि आधारित गतिविधियों का विकास के विकास द्वारा जो है कि किसानों के आय को दोगुनी करने की बात कही गई है। दोगुनी करने की बात कही गई है। इस तरीके से जो है हमने कि इतने योजनाओं को देखा। मुख्यमंत्री माटी कला योजना, मेजर ध्यानचंद योजना, एक थाली एक तरकारी योजना और किसान कल्याण योजना। आइए और आगे की योजनाओं को देखते हैं। अब आगे की योजनाओं में देखते हैं हम संचारी रोग नियंत्रण अभियान। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं कि संचारी रोग, इसमें जो है कि संचारी रोगों के जैसे कि जापानी इन्फ्लाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरीके की बीमारियों को, संचारी बीमारियों को रोकने के लिए जो है कि सरकार के द्वारा एक बेहतरीन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे इसकी देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी कि 28 फरवरी 2021 को शुरुआत की गई थी। 2 अप्रैल 2022 को इस तरीके की बात की गई है। तो भी आशा होती हैं
वो घर घर जाके 15 अप्रैल से इसकी बात की है कि वो इस तरीके का अभियान चलाएंगी कि 15 अप्रैल से घर घर जा कर के ये पता किया जाएगा कि किसी को इस तरीके से कोई तबीयत ख़राब तो नहीं है, मलेरिया, जुकाम, ये सब जितने भी, या फिर जापानी इन्फ्लुएंजा है, इस तरीके के अगर कोई भी लक्षण दिखते हैं, इस तरीके की कोई अगर उनको जो है कि रोग से ग्रसित है कोई भी व्यक्ति उस घर में, तो उनको दवा दिया जाएगा। अगर ऐसा नौबत आ जाता है कि दवा से नहीं ठीक हो रहा है तो उनको अस्पताल तक भर्ती कराने का जो है कि एक उनको व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा। तो ये जो है कि राज्य सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। अब 2022 में इसकी शुरुआत जो है कि सिद्धार्थ नगर से की गई है। कहाँ से की गई है? सिद्धार्थ नगर से। कब? 2022 में। और कितने तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी? 2 अप्रैल। ठीक है, इसका शुभारंभ जब पूछता है तो 28 अप्रैल 2021 को देंगे, लेकिन इसके लिए जो है कि एक्टिव कार्य जो किया गया है इस बार 2022 में, वो 2 अप्रैल से एक अभियान चलाया गया, 30 अप्रैल तक ये अभियान चलाया गया। और इसमें है कि सिद्धार्थ नगर से इसकी शुरुआत की गई। इसमें ये कहा गया कि जहाँ पे भी दिखता है ऐसा परिवारों में, गरीब परिवारों में, घर घर जाके जो आशा होती हैं वो पता करेंगे किसी को इस तरीके के लक्षण तो नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो वो दवा देंगे, अगर दवा से नहीं सही होता है तो उनको अस्पताल तक भर्ती कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं हम ऑपरेशन दुराचारी योजना। ये भी जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही बेहतरीन योजना चलाई गई। कब? 24 सितंबर 2020 को। यहाँ पे महिलाओं को बिल्कुल जो है कि एक तरीके से सुनिश्चित करना कि आप पे किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं होगा। जो भी जो है कि दुराचारी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत ही कड़ा एक निर्देश दिया कि जो भी जो है कि अगर पाया जाता है, दुराचारी पाया जाता है कि वो महिलाओं का किसी तरीके का शोषण कर रहा है या उनसे किसी भी तरीके की छेड़खानी करते हुए पाया जाता है, तो उसके जो है कि उसके पोस्टर जगह जगह चौराहे पे लगाए जाएं, ऐसा सख्त निर्देश दिया गया। और उन्होंने ये भी बात कही कि अगर किसी महिला के साथ जो है कि आपने जैसा कि देखा भी था कि जैसे ही वो सत्तारूढ़ में आए थे उन्होंने एक जो है कि एक्शन लिया था कि एंटी रोमियो सर्किल उन्होंने बनाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने पुलिस को जो है कि सख्त निर्देश दिए थे कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का जो है कि अपराध नहीं होना चाहिए, उनका यौन शोषण नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई घटना पाई जाती है, इस अभियान को चलाने के बाद भी अगर इस तरीके की कोई घटना पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार जो है कि चौकी इंचार्ज जो है या फिर जो है कि जो थानेदार हैं या फिर सीओ हैं, इस तरीके के लोग इसमें जो है कि दोषी पाए जाएंगे। ये सब जो है कि केंद्र राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही सख्त निर्देश दिया गया। तो ये एक महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना है। ये ऑपरेशन क्या है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों एवं यौन उत्पीड़न या यौन शोषण कहें, यौन शोषण इसके लिए ये एक्शन लिया गया। इसमें महिलाओं के जो है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और यौन उत्पीड़न कहें या यौन शोषण कहें या फिर छेड़खानी कहें, इस तरीके का अगर किसी भी तरीके का जो है कि कोई महिला इस स्थिति से जूझ रही है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस तरीके का जघन्य अपराध करने का सोचता भी है तो उसके लिए कितनी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार के द्वारा निर्देश, केंद्र राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उसके पहले तो उसके चौराहे पर उसके पोस्टर लगेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और अगर पुलिस इस पर किसी भी तरीके की कोई भी कोताही बरतती है, लापरवाही करती है, तो वहाँ पे उसको भी यहाँ पे जो है कि उसका जिम्मेदार पुलिस चौकी हो गया, थाना अध्यक्ष हो गया, इन लोगों को उसका जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है, उनके ऊपर भी जो है कि कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा है उत्तर प्रदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सारी योजनाओं को बता दिया गया है। अगर इसमें देखते हैं कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो एक दो बताया जाएगा, बाकी अभी नेक्स्ट क्लासेज में जो है कि आपकी शोध प्रणाली शुरू की जाएगी। तो आप लगातार वीडियो से बने रहें, अपनी जो है कि तैयारी को बिल्कुल जम के करें।
इस तरीके से करें, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कंपटीशन टफ है। और जिन लोगों का भी शॉर्ट लिस्टिंग में नेम नहीं आया है, पेट कट ऑफ में उनका नहीं आया है, वो लोग जो कल अभियान होने वाले हैं उसमें सक्रिय रूप से भाग लें शांतिपूर्ण ढंग से। और जो है कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो आयोग उनकी बातों को सुने, उस पर जो है कि एक निष्कर्ष लिया जाए और वो भी एग्ज़ाम में बैठें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।